हम वो लोग हैं जो किसी को काफिर नहीं कहते। हमारे भाई, अगर हमारी आवाज उन तक जा रही है जो आज हमें बदअकीदा और गुस्ताख कहते हैं, उनके उलमा जिनके ऊपर आज मेरी पूरी तकरीर थी, उलमाए सू, आप उनकी तकरीरें सुने, वो खुलेआम कहते हैं कि ये काफिर है, हमारे बारे में काफिर कहते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, अहले हदीस जमात, सलफी जमात किसी की तकफीर नहीं करती। हमारे यहाँ तकफीर, किसी को काफिर करार देने के बड़े कड़े उसूल हैं, बड़े रिस्ट्रिक्शन है, बड़ी लिमिट्स हैं। हमारे यहाँ जल्दी किसी की तकफीर नहीं की जाती। और तमाम इस्लामी ममालिक में हुकूमतों के खिलाफ बगावत करने को सलफी जमात और सलफी मसलक गलत करार देता है। और सलफी जमात सबसे ज्यादा हुकूमत और जो वक्त का हुक्मरान हो उसकी इताअत करने की बात करता है। इसलिए जितनी ये बाकी तंजीमें हैं इस्लामी हुकूमतों में, वो सलफियों से नफरत करती है। तो ये बात याद रखें। मुझे मालूम नहीं कि बदरुद्दीन अजमल साहब ने ये किस बेस और किस बुनियाद पर कहा। अभी तक तो मुसलमानों के जो दुश्मन थे वो कहते थे कि हर आतंकवादी, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। और हम डिफेंस में कहते थे नहीं साहब ये बात गलत है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। मगर आपने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर मुसलमानों के दुश्मनों की उस बात को सही कह दिया। आपने कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको टेररिस्ट करार दे चुकी। हालांकि बाद में मौलाना ने माफ़ी भी मांगी, माजरतनामा भी पेश किया, लोकसभा की रिकॉर्डिंग से उसको कटवा भी दिया, मगर उन्होंने जो जहर उगल दिया वो फैल चुका है पूरी दुनिया में, और वो जहां तक जाएगा उसकी आवाज़ जाएगी। अब उस जहर का इलाज ये है, अल्लाह मौलाना को इसको तौफीक दे कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर जहाँ से उन्होंने वो बयान दिया तो वहीं से इसकी तरदीद करें और कहें कि हाँ ये बात मैंने बहुत गलत बात कही, ऐसा नहीं होता। आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उलमाए हक की हिफाजत फरमाए। अल्लाह उन तमाम उलमा की जो कुरान और सुन्नत के सही आलिम हैं और कुरान और सुन्नत के दाई हैं और कुरान और सुन्नत के आलम बरदार हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और उन उलमा, वो उलमा जो कुरान और सुन्नत से लोगों को रोकते हैं और जो मसलक हक पर चलने वालों से लोगों को बरगश्ता करते और नफरत उनकी पैदा करते, अल्लाह उनको सही समझ अता फरमाए। अल्लाह उनके मानने वालों को सही समझ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपनी सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन, हमारे मुल्क के हालात इस वक्त बड़े खतरनाक चल रहे हैं, पॉलिसियाँ बड़ी गड़बड़ चल रही हैं, अमन का जो ताना बाना है उसको तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। अय अल्लाह तो हमारे इस देश की, हमारे इस मुल्क की, हमारे इस वतन की हिफाजत फरमा, हमारे आपस के अमन और चैन की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह तो हमारी मस्जिदों की, हमारे दीनी इदारों की, हमारे उलमा की और दीन का काम करने वाले तमाम दुआत की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह तो हमें अपने नबी से, नबी के सहाबा से, नबी के अहले बैत से, तमाम सलफ सालेहीन से, तमाम अइम्मा किराम से, तमाम औलियाए किराम से सही और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमा। अय अल्लाह तू हमें उन लोगों से बरी कर दे। अय अल्लाह तू गवाह है कि हम उनसे बरी हैं जो तेरे नबी के सहाबा को गालियाँ देते हैं। अय अल्लाह हम उनसे बरी हैं जो तेरे नबी के सहाबा के बारे में लान तान करते हैं। अय अल्लाह तो सहाबे किराम के बारे में हमें अपनी ज़ुबानों की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमा। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक़िद हुआ, अल्लाह उनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह उनके मालो मनाल में, उनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह सबकी रोज़ी रोटी में बरकत नसीब फरमाए। जो बीमार हैं सबको शफ़ाए कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को दीन पर चलने वाला बना दे और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने दीन के लिए काम करने वाला बना दे। अल्लाह हमारी माओ बहनों को इस्लामी पर्दे का, इस्लामी शर्म हया का अलम बरदार बना दे। रब्बुल आलमीन हमारी माओ बहनों को हज़रत फ़ातिमा और हज़रत आयशा की सीरत पर चलने वाला बना दे। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत से जुड़ने वाला बना दे। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम को ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।